कहते हैं पति और पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं होता है। लेकिन अगर जब वही पति पत्नी का रिश्ता लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाए तो समझिए उससे बुरा रिश्ता भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो रिश्ता जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, उसके बाद भी वो जब एक ऐसा समय आ जाता है जब पति पत्नी में नहीं पड़ता है या पति पत्नी से बात नहीं बनती है, तो वो एक दूसरे के प्रति इतना बुरा बोलने लगते हैं कि उससे ज़्यादा बुरा रिश्ता कुछ भी नहीं होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है ममता शर्मा और आज मैं फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके पास रूबरू हुई हूँ। आशा करूँगी कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है मसूना। मसूना में एक दीपू नाम का एक लड़का रहता है जिसको 13 महीने की, माफ़ करें, 13 महीने की सज़ा होती है। और 13 महीने की सज़ा काटने के बाद जब वो वापस से अपने गांव आता है तो वो उसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है जहां से उसको FIR कराया गया था, जहां से उसको उठाया गया था, जहां से उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। वो वहीं जाता है और वहाँ कहता है कि साहब कोई तो मेरी बात सुन लीजिए और कोई तो मेरी अर्जी सुन लीजिए और मैं बेकसूर हूँ, मैं 13 महीने की जेल काट के आया हूँ, लेकिन इसमें यकीन मानिए मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन दीपू की बात कोई नहीं मानता है और दीपू रोज़ दिनचर्या जैसे उसकी हो जाती है, रोज़ उसे पुलिस स्टेशन जाना है क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। तो दीपू वहीं जाता है, पुलिस स्टेशन के एक कॉर्नर में बैठ जाता है और रोज़ जैसे अटेंडेंस लगाता था वो रोज़ जाता था, वहीं बैठा रहता था। रोज़ डेली का उसका ये काम रहता है। वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के में जो कार्यरत रहते हैं अधिकारी या उनसे छोटे वर्ग के जो भी लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम अपना समय क्यों जाया कर रहे हो, तुम्हारी कोई बात यहाँ सुनी नहीं जाएगी और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि तुम्हारी बात सुनी जाए। तुम कसूरवार हो, इस वजह से तुम 13 महीने की जेल काट के आए हो। उसकी कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय रहता है उसके मन में और वो डेली जाता है, वहाँ पे रोज़ बैठा रहता है। तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रशेखर यादव। एक दिन उनकी निगाह पड़ती, वो देखते हैं कि आदमी रोज़ आता है और मैं बात करता हूँ कि इसकी क्या अर्जी है, ये क्यों रोज़ आता है। क्योंकि जैसे कि इस भागती हुई दुनिया में हर आदमी अपना पेट पालने के लिए कुछ काम धाम करता है, लेकिन ये क्यों रोज़ यहाँ आके बैठा रहता है। उससे चंद्रशेखर बात करते, दीपू अपनी पूरी बात बताता है। तो उसकी स्टोरी सुन के चंद्रशेखर यादव जो वहाँ के इंस्पेक्टर रहते हैं वो सोचने भी मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे बहुत, मैं यकीन तो नहीं के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इस केस में मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। अगर ये बात तुम बोल रहे हो जो इस बात सही है तो हम आगे कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो दीपू कहता है कि साहब, इंस्पेक्टर से कहता है कि साहब जिस अपराध के लिए हम 13 महीने जेल काट के आए हैं वो अपराध मैंने किया ही नहीं है। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ और करता था भी, और अभी भी अगर वो वापस मेरे पास आएगी तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगा और बहुत सम्मान के साथ रखूँगा। पुलिस जो वहाँ के इंस्पेक्टर रहते हैं चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि अभी जो तुम्हारे ऊपर चार्जेस चल रहे हैं वो तुम्हारी पत्नी की मौत का चार्ज चल रहा है। क्योंकि ऐसा बताया गया कि वो मर चुकी है, इसने उसका अपहरण करा दिया, उसको गायब करा दिया, इसका चार्ज उसके ऊपर चल रहा था। लेकिन दीपू बताता है कि साहब जब मेरी पत्नी की शादी मुझसे हुई और मेरी पत्नी मेरे घर आई, क्योंकि मैं एक छोटा मोटा काम करके अपनी पत्नी का और अपना पेट पालता था। कभी मैं सब्जी बेच लेता था, गन्ने की खेती थी उसके पास तो कभी वो गन्ने बेच लिया करता था, गन्ने के जूस का स्टॉल लगा लिया करता था। ऐसे करके हम अपना जीवन काट रहे थे और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे दुखी है या मुझसे वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन साहब हमें एक बात अजीब ज़रूर लगी कि मेरी पत्नी के पास एक फ़ोन था और वो उस पर किसी से बात किया करती थी। लेकिन जब मैं उससे पूछता था कि तुम्हें ये फ़ोन कहाँ से मिला, तो वो कहती थी कि मैंने पड़ोस से लिया है या मुझे किसी ने मतलब मेरे घर से गिफ्ट मिला है। इस तरह की बातें वो कभी कभी कह के टाल मटोल कर दिया करती थी। और जब मैं उससे पूछता था तो एक बार मैंने उसको पकड़ लिया किसी से बात करते हुए। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने बोला कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। उसकी माँ का नाम माया देवी होता है। वो बोलती है कि मैं अपनी माँ से
बात कर रहे थे। और सबसे हैरत अंगेज बात हुई जब उसकी माँ को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने बुलाया, तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी को ये लोग बहुत परेशान करते थे, ये मेरी बेटी को बहुत मारते थे, इनके पिताजी यानी लड़की के ससुर उसको बहुत गलत गलत चीज़ें बोलते थे और कभी कभी हाथ भी छोड़ देते थे। लेकिन दीपू इस चीज़ से नकारता है कि नहीं, मेरे घर में कभी उस पर किसी ने हाथ नहीं छोड़ा और मैंने भी हाथ नहीं छोड़ा, ना मेरे घर वालों ने उसको कभी मारा या कभी गलत शब्द का प्रयोग किया। लेकिन उसकी माँ कहती कि नहीं, मेरी बेटी मुझे बताती थी कि वो इनको मारा पीटा करता था सब। उसकी पत्नी यानी जो लड़की गायब हुई थी, जिसका नाम था रुचि मऊ की रहने वाली होती है। तो उसको उसके माँ बाप से जब पूछा गया तो उसने ये सारी बातें बताई और लड़के ने सीधे इन चीज़ से नकारा, यानी दीपू जो कि आजमगढ़ का रहने वाला, तो उसने कहा कि नहीं साहब, हम कभी नहीं मारते थे, आप मेरे आस पड़ोस में कभी भी किसी से पूछ सकते हैं, हम कभी उस पर हाथ नहीं छोड़े और ना ही हम कभी उस पर किसी चीज़ का प्रेशर दिए, ना गलत शब्द बोले। पुलिस कहती है कि चलिए कोई नहीं, हम जो है हम इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहाँ की नज़दीकी दुकानों पे वो सर्च करी और फ़ोटो दिखा दिखा के जहाँ से सिम कार्ड मिला करते थे मोबाइल शॉप से, तो वहाँ जब पूछा गया तो एक शॉप वाले ने बताया कि हाँ साहब, ये लड़की मेरे यहाँ से सिम कार्ड लेके गई थी और उसका नंबर पुलिस ने जब लिया और नंबर के बाद जब ट्रेस किया तो उसका नंबर इटावा में, ज़्यादा टाइम इटावा में बात करते हुए उसकी सर्विलांस निकलवाई तो उसमें दिखाया कि इटावा में ये बात किया करती थी, इटावा में इसकी ज़्यादा बात हुआ करती थी। तो पुलिस इटावा जाती है और इटावा में रहने वाले लोगों से पूछती है आम वहाँ पे जो जहाँ से मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ था, तो लोग बताते हैं कि हाँ, ये लड़की तो इसी गांव में रह रही है एक लड़के के साथ। पुलिस जाती है और वो इटावा में रहते हैं। इटावा में एक गांव पड़ता है इटोली गांव में जब वो जाते हैं और खोजबीन करते हैं तो उस लड़की को वहाँ पाया जाता है जिंदा। और सोचिए, एक जो है बेकसूर आदमी को 13 महीने की जेल होती है, उसकी खुद की पत्नी के मर्डर का चार्ज उस पर लगाया जाता है और उसके खुद के सास ससुर लगाते हैं। उसके जब रुचि मिलती है तो उसके खुद के सास ससुर कहते हैं कि साहब, हमें कुछ नहीं पता था कि मेरी लड़की ज़िंदा है, इसने हमेशा कहा कि मेरा जो दामाद था वो इनको मारता है और इनके सास ससुर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें लगा कि इन्होंने मेरी लड़की को किडनैप कराया या उसको मरवा दिया, इसलिए इनके ऊपर मर्डर के चार्ज में लग रहे थे। क्योंकि बहुत खोजबीन करने के बाद भी वो नहीं मिली थी, इसलिए उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगा दिए गए थे। तो कभी कभी पुलिस का जो बेरुखा रवैया होता है या अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना ना होता है, किसी एक मासूम के लिए, किसी एक अपराध ना किए व्यक्ति के लिए कितना बड़ा जख्म साबित हो जाता है कि वो 13 महीने थोड़ा नहीं होता अपने से दूर रहना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। 13 महीने वो बेकसूर आदमी जेल काट के आता, वो भी अपनी पत्नी के मर्डर के लिए, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगे रहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़।